ये है वक्त मीडिया। भारतीय सूफी फाउंडेशन व गजल अकादमी के जेरे एहतमाम 13 अगस्त 2026 को दिल्ली के जामिया हमदर्द में जश्न विकसित भारत एक शाम जश्न आज़ादी के नाम उन्वान से एक शानदार कुलहिंद मुशायरे का इनाकाद किया गया। इस मुशायरे के कन्वीनर रहे कशिश वारसी, कौमी सदर भारतीय सूफी फाउंडेशन व सेक्रेटरी गजल अकादमी। कि कशिश वारसी का फोटो खींचने में 1 सेकंड लगता है, कशिश वारसी बनने में कई सदियां चाहिए। बहुत शुक्रिया साहब। कि ये जो सफ़े अव्वल में ये शायरात बैठी हैं, नखत अमरोवी, डॉक्टर अना देहलवी और शबीना अदीब साहिबा, ये हादसाती तौर पे एक नस्ल दो नस्ल में ऐसी शायरात नहीं होती हैं। ये पुश्तों का सिलसिला होता है, तब जाके ये एहसासात को परछाई बनाती हैं, परछाइयों को जिस्म बनाती हैं, जिस्म को ख्याल देती हैं, ख्याल को जज्बा देती हैं, जज्बे को एहसास, एहसास को तरन्नुम और तरन्नुम को वो आवाज़ कि जो अपने अहद की पहचान बन सके। एक ऐसी शायरा को मैं आवाज़ देने चाहता हूँ कि जिस शहर में वो पैदा हुई, शहर बल्कि नहीं बल्कि जिस घर में पैदा हुई, उस घर के दरो दीवार भी शेर कहते हैं। और ये जो हमारी शायरी है, मेरा बचपन था जब हम लोग मुशायरों में शिरकत करते थे, तो अब उसके जो आखिरी ये 2-3 ये शमें बची हुई हैं, उसमें एक लहजा था, उसके बाद से गायब हो गया। अब मुझे लगता है मैं बहुत ज़ाती हवाले से बात करने लगा हूँ। सुम्बुल तमाम रात यही सोचती रही, जलते हुए चराग की लौ को बढ़ा के मैं, वो मेरा हाथ चूमने हरगिज़ ना आएगा, अब क्या करूँगी अपनी हथेली जला के मैं। ये जो नसाई जज्बात थे, ऐ ताजदार शहर तमन्ना जवाब दे, पलकों तक आ चुके हैं सफ़ीराने आरजू, सुम्बुल लुटा है काफिला अजीज़ इस तरह, अब कोई आरजू है न सामाने आरजू। हमारे डाइस के ऐसे गुमशुदा लहजों की बाज़याफ़, बल्कि उनको ज़िंदगी देने वाली कोई शायरा है, तो इस वक्त हमारे डाइस का बड़ा मोतबर तरीन हवाला जनाब मोहतरमा नखत अमरोवी। वो रंग है, नखत है, महक नाम है उसका, बरसात के मौसम में धनक नाम है उसका। तशरीफ़ लाई जनाब मोहतरमा नखत अमरोवी। अब वो आ चुकी हैं, अब आप तालियां बजाएं। हाज़रीन महफिल, अस्सलाम वालेकुम। सभी लोग मेरे बड़े हैं, बहुत छोटी सी शायरा हूँ। अपने शहर का नाम जब भी आता है मुझे फ़ख्र महसूस होता है कि मेरी मुसाफिर की सरज़मीन से हूँ। सैयद सलाउद्दीन साहब यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, सूफी फाउंडेशन के शुक्रगुजार हूँ कि उनका हुक्म हुआ, कशिश वारसी साहब का मेरे यहाँ हाज़िरी हुई। बहुत ही खूबसूरत निज़ामत मेयर जलालपुरी साहब कर रहे हैं, और करने भी चाहिए, करते भी हैं, क्योंकि अपने आप में आसमान है और हम एक ज़र्रा है, वो आफ्ताब हैं। उनके लिए अगर मैं लफ्ज़ों का इंतखाब करूँ तो लफ्ज़ों के ज़ख़ीरा जो है मेरे पास कम पड़ जाएगा। मैं उनकी भी शुक्रगुजार हूँ। हिंदुस्तान के हवाले से 4 मिसरे पढ़ती हूँ, उसके बाद फिर ये गज़ल समाप्त। इरशाद। कहीं लगता नहीं है मन मेरा, कहीं लगता नहीं है मन मेरा, कहीं लगता नहीं है मन मेरा, इतना प्यारा है ये वतन मेरा। कहीं लगता नहीं है मन मेरा, इतना प्यारा है ये वतन मेरा। है यही आरज़ू मेरी नकहत, है यही आरज़ू मेरी नकहत, बस तिरंगा बने कफन मेरा, बस तिरंगा बने कफन मेरा, बस तिरंगा बने कफन मेरा। 4 मिसरे और पढ़ती हूँ समात की जगह कि मुख्तलिफ रंग के गुल खिले हैं यहाँ, मुख्तलिफ रंग के गुल खिले हैं यहाँ, सब ही अनमोल हैं इस
इस चमन के लिए। हिंदू मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, हिंदू मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, जान हाजिर है सबकी वतन के लिए। जान हाजिर है सबकी वतन के लिए, जान हाजिर है सबकी क्या हुब्बुल वतनी और राष्ट्रीयता से शायरी बहुत पेश शुक्रिया आप सभी का। एक मतलब 2-3 शेर और पढ़ना चाहती हूँ, समाप्त कीजिएगा। बताओ नवाजिश। कि मैं आ गई आम के पेड़ों की छाँव में, मैं आ गई हूँ आम के पेड़ों मैं की छाँव में। आ गई हूँ आम के पेड़ों की छाँव में, मैं आ गई हूँ आम के पेड़ों की छाँव में, मैं आ गई हूँ आम के पेड़ों की छाँव में। अब तुम भी शहर छोड़ के आ जाओ गाँव में, बहुत अच्छा। अब तुम भी शहर छोड़ के आ जाओ। अरे दिल्ली छोड़ के न जाइएगा, मगर तालियां उलियां तो बजा दीजिए, ऐसा ढंग गए आप लोग। कि पल के बिछा के रखती हूँ राहों में तेरी मैं, पल के बिछा के रखती हूँ राहों में तेरी मैं, पल के बिछा के रखती हूँ राहों में तेरी मैं। कांटा नहीं चुभेगा कोई तेरे पाँव में, कांटा नहीं चुभेगा कोई तेरे पाँव में। और यहाँ मेरी तीनों बड़ी बहनें यहाँ तशरीफ फरमा है। मैं अहमद अलवी साहिबा, शबीना अदीब साहिबा, सविता सीन साहिबा और भी हैं आगे बैठे हुए हैं सफ में, स्टेज पर भी मौजूद है। ये मैं शेर बतौर खास पढ़ती हूँ, समाप्त कीजिएगा। कि अनचाहे दुख भी सहती हूँ बच्चों के वास्ते, अनचाहे दुख भी सहती हूँ बच्चों के वास्ते, अनचाहे दुख भी सहती हूँ बच्चों के वास्ते। ये बात खास होती है सारी ही माँ में। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद निकात अमरोही, वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया जी, मैं पढ़ती हूँ, बहुत शुक्रिया। कि अनचाहे दुख भी सहती हूँ बच्चों के वास्ते, अनचाहे दुख भी सहती हूँ बच्चों के वास्ते, अनचाहे दुख भी सहती हूँ बच्चों के वास्ते। ये बात खास होती है सारी ही माँ में। एक लड़के के हवाले से कोई बात हुई थी तो 4 एक मतलब एक शेर पढ़ती हूँ, उसके बाद इरशाद, इरशाद, इरशाद। अगर वक्त हो तो। हाँ हाँ, अरे पढ़िए, आराम से पढ़िए पढ़िए। कि जो लोग कह रहे हैं ये दुनिया खराब है, जो लोग कह रहे हैं ये दुनिया खराब है, नजर भी सुनिएगा। कि जो लोग कह रहे हैं ये दुनिया खराब है, जो लोग कह रहे हैं ये दुनिया खराब है, सच तो ये है कि उनका नजरिया खराब है। वाह 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 वाह, उनका नजरिया खराब है। और हर हुक्म पर जो मेरे झुकाता है अपना सही, हर हुक्म पर जो मेरे झुकाता है अपना सही, मैं कैसे मान लूं कि वो लड़का खराब है। मैं कैसे मान लूं कि वो लड़का खराब है, मैं कैसे मान लूं कि वो लड़का खराब है। एक मतलब 2-3 शेर पढ़ती हूँ, उसके बाद 3 शेर वो जो मुझे बहुत अजीज है। हो सकता है कि यूट्यूब के हवाले से आप तक ये गज़ल पहुंची हो, मगर इसमें एक शेर हुब्बुल वतनी का है, इस वजह से मैं ये गज़ल पढ़ना चाहती हूँ। समाप्त कीजिएगा। तो सब स्टूडेंट यहाँ तशरीफ रखते हैं, सुनिए। वक्त की भीड़ में हरगिज़ नहीं खोने दूंगी,
वक्त की भीड़ में हरगिज नहीं खोने वक्त की भीड़ में हरगिज नहीं खोने दूंगी, वक्त की भीड़ में हरगिज नहीं खोने दूंगी, वक्त की भीड़ में हरगिज नहीं खोने दूंगी, मैं तुझे और किसी का नहीं होने दूंगी, वाह वाह मैं तुझे और किसी का नहीं होने दूंगी। बहुत अच्छा। और अनवद्दू शेर सुनिएगा, आपके लिए पढ़ती हूँ कि तूने छीनी है मेरी आंखों से मेरी नींदें, कि तूने छीनी है मेरी आंखों से मेरी नींदें, 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 मैं भी अब चैन से तुझको नहीं सोने दूंगी, अच्छा शेर है। मैं भी अब चैन से तुझको नहीं सोने दूंगी। असल में मैं उन लोगों के लिए नहीं कह सकती, मैं तो आप ही तीन बैठी हुई हैं तो इसलिए समाज की जगह पढ़ती हूँ शेर कि तू मुझे भूल गया है तो कोई बात नहीं। तू मुझे भूल गया है तो कोई बात नहीं। अनस भाई हमारे कुछ क्या पढ़ रहे थे, लेडीज के औरतों के हवाले से पढ़ रहे थे, तो जब औरतें अपने उस पर आ जाती हैं तो वो इस तरह से भी शेर कह देती हैं अनस भाई कि तू मुझे भूल गया है तो कोई बात नहीं, तू मुझे भूल गया है तो कोई बात नहीं, तू मुझे भूल गया है तो कोई बात नहीं, तुझको औरों के ख्यालों में न खोने दूंगी, तुझको औरों के ख्यालों में न वाह वाह वाह, क्या गजल कही है, वाह वाह। और ये शेर, ये बतौर खास ये शेर पढ़ती हूँ। समाज कीजिए, समाज अहले इल्म का मजमा है, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, बहुत छोटी सी कलम है, मैं ये शेर बतौर खास पढ़ती सुनिएगा कि ये मेरा देश है, इस देश के हर आंगन में, ये मेरा देश है, इस देश के हर आंगन में, ये मेरा देश है, इस देश के हर आंगन में, बीज नफरत के किसी को नहीं बोने दूंगी। वाह 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 वाह, बीज नफरत के किसी को नहीं बोने दूंगी। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया। पूरे हिंदुस्तान में जितने भाई हैं, जितने सब लोग हैं, उन्हीं के हवाले से ये शेर पढ़ती हूँ। जी मैं पढ़ती हूँ। ये शेर फिर ये मेरा देश है, इस देश के हर आंगन में, ये मेरा देश है, इस देश के हर आंगन में, ये मेरा देश है, इस देश के हर आंगन में, बीज नफरत के किसी को नहीं बोने दूंगी। और ये शेर भी पढ़ती हूँ। मैंने बहुत कुछ, यहाँ शबीना बाजी बैठी हुई हैं, मैं उन्हें अपनी आइडियल मानती हूँ। अना बस जो बैठी हुई है, जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, जिनकी वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँची हुई हूँ। और नहीं, अल्लाह के साथ भी है, मगर एक जरिया है, मगर आज के वक्त में वो सब चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं धीरे धीरे करके। मैं ये शेर बतौर ख़ास पढ़ती हूँ। ये तीन बड़ी बहनें बैठी हुई हैं, जो भी यहाँ मेरा बड़ा है, मैं एक माँ के हवाले से शेर पढ़ती हूँ, समाप्त कीजिएगा कि मैं हूँ मजदूर की बेटी, ये कसम है मेरी, हाय हाय, मैं हूँ मजदूर की बेटी, ये कसम है मेरी, मैं हूँ मजदूर की बेटी, ये कसम है मेरी, अपनी औलाद को पत्थर नहीं ढोने दूंगी, अपनी बहुत अच्छा है, क्या जज्बे की बात है। वाह 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 वाह, अपनी औलाद को पत्थर नहीं ढोने दूंगी। और एक माँ ही ऐसी हस्ती है, जब बच्चा की विलादत होती है, जब से लेकर और जब तक वो 5 साल का हो, 10 साल का हो,
वो खुद गीले में सोना पसंद करती है मगर बच्चे को सूखे में सुलाती है। मैं मक्ता पेश खिदमत है आप सबकी। आप बहुत अच्छे सुन रहे हैं, आप सबको खुदा सलामत रखे। मक्ता आप तक पहुंचा कर फिर मैं अपनी जगह लेती हूँ, समाप्त कीजिएगा। कि अपनी औलाद को पत्थर नहीं ढूंढने दूंगी, फूल को रखूंगी सीने से लगा कर नकहत, फूल को रखूंगी सीने से लगा कर नकहत, फूल को रखूंगी सीने से लगा कर नकहत, मैं उसे काटू के बिस्तर पे न सोने दूंगी। वाह मैं उसे बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया नखत अमरोवी। आपने देखा कि किसी एक मिसरे तक से इन्होंने शायरी से समझौता, न्यारी शायरी पेश की। एक बार जरा तालियों से इस्तकबाल कीजिए, बल्कि अब वो रुखसत हुई हैं तो आप ये तस्लीम कीजिए कि उनकी शायरी में यारी थी। मैं हूँ मजदूर की बेटी, ये कसम है मेरी, अपनी औलाद को पत्थर नहीं ढोने दूंगी। ये कितना बड़ा जज्बा है जिसको इन्होंने दो मिसरों में डाल दिया है। सबीन सैफ का एक शेर मुझे याद आया, पहले डरती थी मैं पतंगों से, पहले डरती थी मैं पतंगों से, माँ हूँ अब सांप मार सकती हूँ। पहले डरती थी मैं पतंगों से, माँ हूँ अब सांप मार सकती हूँ। आइए अब इसी में यार, उम्मीद करता हूँ ये मुशायरा आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके शहर के मुशायरे वक्त मीडिया कवर करे तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट और व्हाट्सएप नंबर है 9997640286। फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे को आप तक पहुँचाएँगे। मैं शफीक खान, वक्त मीडिया के लिए जामिया हमदर्द दिल्ली से